नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। पंजाब में बेअदबी एक बड़ा मुद्दा रहा है। अभी विधानसभा चुनाव से पहले बेअदबी को सारी पार्टियों ने एक बड़ा मसला बना दिया। सबसे ज्यादा आक्रामक बेअदबी के मामले में नवजोत सिंह सिद्धू रहे हैं। इस साल नहीं बल्कि इससे पहले जब 2017 में चुनाव हुआ था विधानसभा का, उस समय नवजोत सिंह सिद्धू ने जोर शोर से बेअदबी का मामला उठाया था। अकाली दल और भाजपा की सरकार के ऊपर आरोप पर आरोप लगाते रहे, क्योंकि 2015 में फरीदकोट के बरगाड़ी में गुरु ग्रंथ साहब के साथ बेअदबी के मामला सामने आया था। उसमें गुरमीत राम रहीम का गुट बाद में पता चला कि उनको उसकी भूमिका है, और उस मामले में अकाली दल भाजपा की सरकार के समय एसआईटी की जांच बिठाई गई थी, जो अब तक जांच चल रही है। उसमें कुछ लोगों को गिरफ्तारी भी की गई है और ये मामला अभी भी शांत नहीं हुआ है। लेकिन इस बीच बेअदबी को लेकर पंजाब में हंगामा होता रहा। जो दिसंबर में अगर देखा जाए तो बेअदबी के मामले में कुछ सनसनीखेज घटनाएं सामने आई। पंजाब के चुनाव से पहले दिसंबर में जब गोल्डन टेम्पल के अकाल तख्त के पास एक व्यक्ति है जो गलत तरीके से घुसने की कोशिश की, तो उसको पीट पीट कर मार डाला गया, उसकी हत्या कर दी गई। बाद में तत्कालीन सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और डिप्टी सीएम सब लोग वहां पहुंचे। अकाली दल के नेता भी पहुंचे, सुखबीर बादल भी पहुंचे, नवजोत सिंह सिद्धू भी पहुंचे, और सारे लोगों ने इस बात के लिए मुद्दा बनाया कि उसकी जांच होनी चाहिए। उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी उसने इसकी एसआईटी से जांच कराने की बात भी कही और इंक्वायरी उसकी भी हो रही है। लेकिन उस समय भी किसी ने इस बात का मामला नहीं उठाया कि जो बेअदबी करने वाला व्यक्ति था, जिसके ऊपर आरोप लगा था, उसकी पीट पीट कर हत्या कर देना कितना जायज था। उसी के साथ कपूरथला में भी एक गुरुद्वारे में ऐसी ही घटना हुई। वहां भी एक व्यक्ति को बेअदबी के आरोप में पीट पीट कर हत्या कर दी गई। ये मामला कुछ और जगहों पर भी हुआ, और कांग्रेस, अकाली दल, आम आदमी पार्टी, सब लोगों ने बेअदबी के मामले में अपनी अपनी राय रखी। यहां तक कि अकाली दल और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने तो यहां तक मांग की कि बेअदबी के मामले में मौत की सजा दी जानी चाहिए। लेकिन अब जो मामला सामने आया है उसको देखने की जरूरत है। इस बीच बेअदबी के सेलेक्टिव परसेप्शन का खुलासा होगा, क्योंकि बेअदबी सिर्फ इस्लाम और सिखों के लिए नहीं है, हिंदुओं के लिए भी है। हिंदुओं के पवित्र धर्म ग्रंथ, हिंदू के मंदिर के साथ भी अगर कोई छेड़छाड़ करे तो वो भी बेअदबी का मामला ही सामने आता है। अभी पटियाला में जो घटना घटी है उसका एक संकेत है, उसको एक उदाहरण की तरह देखा जाना चाहिए। जब पटियाला में हिंदू संगठन और खालिस्तान समर्थक सिखों के बीच भिड़ंत हुई तो उस समय मारपीट तो हुई ही, लेकिन उससे भी बड़ी और निंदनीय शर्मनाक घटना सामने आया। वो था पटियाला के काली माता मंदिर पर हमला किया जाना। खालिस्तान के समर्थक सिखों ने काली माता मंदिर पर हमला किया, वहां पर बम फेंके। पेट्रोल बम की जो बात की जा रही है वहीं के लोगों ने बताया है कि पेट्रोल बम फेंका गया उसके दरवाजे पर। हालांकि वो फटा नहीं फटा बात की बात है, लेकिन उसके जो मंदिर का दरवाजा है उसे तोड़ने की कोशिश की गई। तलवार से मंदिर के दरवाजे पर हमला किया गया। उसके आसपास के क्षेत्र में जो प्रसाद फूल बेचने वाले हैं उन लोगों को मार पीटा गया। और साथ ही सबसे बड़ी बात तो यह है कि मंदिर में घुसकर मूर्ति तक पहुंचने की कोशिश की गई। हालांकि वो कोशिश नाकाम रही, क्योंकि किसी तरह से पुलिस वाले और कुछ हिंदू युवकों ने मंदिर के दरवाजे पर खड़ा होकर खुद को नुकसान पहुंचाकर, पिटाकर उसकी इज्जत बचा ली।
लेकिन अब मामला ये है कि आखिरकार बेअदबी पर ये चयनित विचार, सिलेक्टिव परसेप्शन क्यों होना चाहिए। अभी जो पटियाला में घटना घटी है उस पर कोई भी राजनीतिक पार्टी बात करना नहीं चाहती। सब लोग सिर्फ खालिस्तान समर्थक, हिंदू संगठन और इन दोनों के बीच संघर्ष की बात कर रहे हैं। आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू या सुखबीर सिंह बादल ये क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि काली माता मंदिर की बेअदबी के मामले में जिन लोगों को दोषी ठहराया जाएगा उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए, क्योंकि मंदिर पर हमला किया गया है, मंदिर की इज्जत खत्म करने की कोशिश की गई है, भावनाओं के साथ हिंदुओं के खिलवाड़ किया गया है। अगर सिखों के भावनाओं को आहत किया जाता है छोटी छोटी घटनाओं से, गुरु ग्रंथ साहब या गुरु नानक साहब के या फिर किसी गुरुद्वारे में घुसने से, उन चीज़ों से अगर सिखों की धार्मिक भावनाएं आहत होती है तो किसी मंदिर पर अगर कुछ सिख लोग हमला करें तो उससे हिंदुओं की भावना भी आहत हो सकती है। और अगर ऐसी स्थिति है तो पंजाब में सिख नेताओं को कम से कम सामने आकर बोलना चाहिए कि काली माता मंदिर के बेअदबी के मामले के लिए जो भी दोषी पाए जाएंगे उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पंजाब में सिखों की बहुमत है, सबको सिखों का वोट चाहिए और इसलिए आम आदमी पार्टी की सरकार भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। इस मामले को लेकर कोई बात नहीं की जा रही है कि काली माता मंदिर में घुसपैठ करने की कोशिश करने वालों के लिए कौन सी सजा होनी चाहिए। जब बात करते हैं गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की, जब बात करते हैं सिखों के किसी भी गुरुद्वारे की बेअदबी की, तो उस समय बड़ी बड़ी सजा की मांग की जाती है। उसके लिए अलग से एसआईटी जांच बिठाई गई है और अभी भी जिन मामलों में ऐसी स्थिति होती है वहां पर कम से कम मांग तो की ही जाती है और एसआईटी जांच भी होती है। लेकिन जब काली माता मंदिर की बेअदबी की गई तो उस समय अभी भी सारे के सारे राजनीतिक पार्टी चुप्पी साधे हुए हैं। आम आदमी पार्टी इस मसले पर बात नहीं करना चाहती है, सिर्फ और सिर्फ भगवंत मान ये कह रहे हैं कि ये जो संघर्ष हुआ है खालिस्तान समर्थक और खालिस्तान विरोधियों के बीच, उसमें किसका हाथ है इसकी जांच की जाएगी। लेकिन ये नहीं कहा गया कि काली माता मंदिर के बेअदबी की भी जांच होगी। जो हमेशा बेअदबी के लिए चिंतित रहने वाले नवजोत सिंह सिद्धू बिल में घुसकर बैठे हैं, उन्होंने एक बार भी मुंह नहीं खोला कि जो मंदिर पर हमला किया गया है उसके लिए सिख समुदाय, जो भी सिख समुदाय वहां पर है, उनको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि सिख युवकों ने ऐसा काम किया है, घृणित काम किया है, चाहे वो किसी के समर्थन में हो, किसी के विरोध में हो। कुछ इसी तरह से जो सिख गुरु हैं, जो अकाल तख्त की रक्षा करते हैं, जो पूरे सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको भी इस घटना के लिए कहीं न कहीं स्टेटमेंट देना चाहिए, बयान दिया जाना चाहिए और वो लोग भी इसकी घोर निंदा करें कि पंजाब में जो इस तरह से मंदिर पर हमला किया गया है वो निंदनीय है और इसके लिए बेअदबी का मामला चलाया जाना चाहिए और जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार होंगे उनसे कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जाएगी। क्योंकि धार्मिक भावनाएं किसी एक धर्म के लोगों के लिए नहीं है, सभी धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाएं होती है और वो सभी धर्म के लोगों की आहत होगी। अगर हिंदुस्तान में हिंदू बहुसंख्यक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी धार्मिक भावनाएं इतनी कठोर है कि वो कभी किसी भी स्थिति में आहत हो ही नहीं। और जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, या सिख हो या मुस्लिम हो, उनकी धार्मिक भावनाएं तुरंत ही आहत हो जाए। तो ये बड़ा गंभीर मामला है और पंजाब के सिख नेताओं और सिख गुरुओं को इसका संज्ञान लेना चाहिए, बताना चाहिए और बयान देकर इसकी घोर निंदा करनी चाहिए और कड़े से कड़ा सजा दिलाने की मांग भी करनी चाहिए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।